दिन रही ना समैया कि सब दिन रही ना समैया सब से चला हंसी बोल के सब दिन रहेला समैया हंसी बोल के सब दिन रहेला समैया कहे सब दिन रही ना समैया सब से चला हंसी बोल के। ये शरीर कहते हैं पंच तत्व से बनी है और पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। छित जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से बनल शरीर। जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से बनल शरीर। चित जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से बनल शरीर। छित जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से बनल शरीर। एक दिन आई है बुढ़ैया एक दिन आई है बुढ़ैया सब से चला हंसी बोल के। एक दिन आई है बुढ़ैया बोल के। एक दिन आई है बुढ़ैया सब एक बोल के। कहे छित जल पावक गगन समीरा ये पांच तत्व होते हैं और इन पांच तत्व से मिलकर हमारी यह शरीर बनी होती है। और संसार में वैसे गुरुजी नाम खाली दुई आदमी के भवा जे बड़ा बढ़िया काम कर जा जे बड़ा बेकार काम कर जा। कहो नीक साथे नीक काम करे वाले के साथे अगर जुड़ा रहा तो बेकारों वाले के नाम होता। अगर ये आदमी राम के याद करत बा तो रावण के भी याद करत बा। अगर ये आदमी कन्हैया जी के याद करत बा तो आदमी कंस के भी याद करत बा। अगर ये आदमी पांडव के याद करत बा तो कौरव के भी याद करत बा। या बड़े अगर अच्छा काम करबा अच्छा काम करे वाले के साथे रहा तो तोहरो नाम होई। गरियाइन कली है लेकिन ली है जरूर। कहो एक दिन आई है बुढ़ैया सब से चला हंसी बोल के। जल जवानी बा तब तक झूठा हाथ दूसरे के मेड़ खोद डाली। वैसे एक बात नहीं बड़ा नगद दिखा कि मेड़ ही बड़ा बरियार बा। नहीं तो हर गांव चला जाए मेड़ इतना पातर कर देता है जैसे वही 4 अंगूर में आदमी का कुल खेती हो जाता। अच्छा 2 कुंटल निकलत है। आप लोग जाना था कि झगड़ा इतने बड़े ना खाली 2 इंची बड़े भवा काटत काटत मेड़ एकदम खराब कर दिए। कहीं लेखपाल जी 1 लाठा मारे इनके खेते में बा और कहीं 1 लाठा ना मार 2 लाठा इनके खेते में बा। नहीं मुड़ी उड़ी मत कटावा भाई। 20 साल हरे राम 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 हरे हरे। को गुरु जी हे भगवान हमारी तो हमका स्वर्ग दी है। अरे जरूर तो जीवन भर चाहे नर के भर काम करा लेकिन बुढ़ौती में राम राम करा तो स्वर्ग मिल जात बा। को गुरु जी और जबकि ये लोग जानते हैं कि स्वर्ग नरक कुलियारे बा। जीवित इंसान कभी स्वर्ग जा नहीं सकता और मृतक इंसान कभी स्वर्ग से आ नहीं सकता। नहीं तो केहू देखे हो तो बतावे स्वर्ग हारे बा। को गुरु जी एक लाइन बड़ी हाँ हम चाय पी के जाएंगे। वाह आखिरी लाइन में जरा विचार करिए। यही लाइन मल मल महल बदन के धोया अब गुण भर के महल में सोया। मल मल महल बदन के धोया अब गुण भर के महल में सोया। रुचि आई हैया नवैया शिवम सरोवर टिकानियापुर से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे मल मल मैल बदन के धोया अवगुण भर के महल में सोया। महाभारत के साक्षी हैं आप लोग और आप लोग जानते हैं माता गंगा के स्वयं पुत्र थे दादा भीष्म जी।
अपने कर्मों का फल भोग करके तो माता गंगा जी के लइका चल गए। तो हम लोग सोचे थे कि गंगा नहाए लेवे तो हमार तो हर पाप कटी जाए। कहो गंगा माई बेचारो सबके पाप धोवत धोवत तो नहीं जान मलिन हो गए वही है। पवन यादव भैया भगौरा से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। मन अपन साफे नहीं करता तन साफ करके का करबा तरुचि आई है अनवैया कवन अनवैया ओ वाले अनवैया ओ गुरु जी वही पिया जब आएगा तो क्यों रोक नहीं पाई। तरुचि आई है अनवैया सब से चला बोल रुचि आई है अनवैया सब से चला बोल रुचि आई है अनवैया सब से चला रुचि आई है अनवैया सब से चला। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगणों के लिए एक लाइन कैसे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीन में देख लो मेरे दिल के नागिन में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे बहुत बहुत धन्यवाद खाटू श्याम महाराज जी बालाजी महाराज की गोसाई बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा बड़ा आप लोगों का ये सम्मान रहा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। कहे एक बार से खत्म कर युद्ध हो मन से समझ गई तब मानो प्रबुद्ध हो मन से समझ गई मन हो प्रबुद्ध हो पूरा कैसे हो यार मनवा पूरा कैसे हो यार मनवा 85 से सुनिला बखनावा हो पूरा कैसे हो यार मनवा 85 से सुनिला बखनावा हो पूरा कैसे हो यार मनवा 85 से सुनिला बखनावा हो। धर्मपाल गार्जियन जी हमरे अच्छा कहे की जौन पीपल के पेड़ दिखात बा कहे हां बोला स्वामी कहे अगर तू एक बाण में ये कुल पीपल के पत्ता बेध देबा तब हम मान जाए कि तू ई महाभारत में लड़ाई के लायक हया बर्बरी के निकाला है बाण और रखा है जब रखे बा तो चलाया है बाण चलावत बजले बाण डब्लू गुरुजी अब बाण जब छूटत बा तो कुल पत्ता बेधत है तले भगवान कन्हैया एक पत्ता अपने कदम के नीचे रख ली है अपने पैर के नीचे रख ले तले तीर मडरात मडरात या पैर के लगे खड़ा हो गया भगवान कन्हैया कहन कि पिपरा के पतवा बेधे के बाद तो हमारे कदम लगे का करत बा हमारे पैरवा लगे का करत बा कहे महाराज अब तू चाहे जे हुआ चला तो बड़ा लागत है कहे कि अगर ये अपन
पैरवा हटाई लेबो तले उ पतवा बेधी आ नाई हटबो तो उ पैरवा सहित पतवा बेध दे। भगवान कन्हैया कह रे बाप रे बाप बड़ा बरियार भी लगत बहू। वाह बेटा वाह वाह धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तार बाबू, धन्य है तार माई, जैसा लड़का जैसा वीर के जन्म दे दी है। हटाओ तन भगवान कन्हैया अपन पैर। अच्छा पत्ते को जब बेधा है वह बरबरी का बाण चले बरबरी बाँ फुला के कहे कि अब बोलिए कि मैं या महाभारत लड़ने के योग्य हूँ कि नहीं हूँ। कहे कि बेटा रे मेरी एक बात मान। कहे हाँ बोला। कहे कि जो वीर होता है वो दानी भी होता है। बरबरी कहते ऐसे बतावा कि कुछ तोहे चाहिए। बोला भिखमंगा राम। अब हमका का पता कि सुबेरे सुबेरे भिखारी से भेंट हो जाए। का चाहिए बोला। भगवान कन्हैया करे रे बाप रे बड़ा तेज बाहो। कहे कि जो चाहिए मांग लो। कहे हाँ जवन मांगब तो तू थोड़ी दे बा। कहे कि अगर मैं वीर हूँ तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। और हमारे बड़े भाई कारीगर भाई दिलीप कुमार भैया हमारे कोनो भी शादी विवाह हो कोनो भी शुभ अवसर हो मेरे दिलीप भैया के आप लोग एक बार मौका जरूर दिया। बाकी हम दे भैया हाँ भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया कहे जौन मांगब तो नहीं देवा। कहे हाथ दे दूंगा। कहे ऐसा नहीं पहले तिरवाचा बंधा तिरवाचा बंधाई के भगवान कन्हैया उ लइका बरबरीक से मांगत है। का मांगे अंतरा के दूसरे काल में कवि जी लिखते हैं। कुंवर कन्हैया तब दाव लगाए बाती माने युद्ध भूमि उसको बुलाए। धड़ से जुदा देखे नयनवा धड़ से जुदा देख नयनवा कटासी समाते बखनावा हो। धड़ से जुदा देख नयनवा कटासी बखनावा हो। धड़ से जुदा देख नयनवा कटासी बखनावा हो। और गोपालपुर से पाड़े और पढ़ाएंगे हमारे गार्जियन जी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे किया बेटा मुझे अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे याद हो वरदान में तुम मुझे अपनी या गर्दन दे दो अपना या शीश दे दो। और लड़का बार वीर पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई। मर्द का जुबान कबो खाली ना ही जाए। बात खातिर आदमी मर मिट जाओ लेकिन वो अपन बात नहीं कट दे। बारे वो 13-14 साल का लड़का पकड़ा है अपना बाल और निकाला है अपनी गर्दन को धड़ से अलग किया है। जब गर्दन को अलग किया है धड़ से अपने हाथ पर रखा और भगवान कन्हैया देखत है तो ले लइकवा के उ गर्दनिया से आंख जमन रहे अखिए से झरझर आंसू गिरत बा। भगवान कन्हैया कहें कि कारे लइका इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी तू रो रहा है। क्या मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ स्वामी की क्योंकि मैं मरा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ूं और महाभारत देखूं लेकिन आपने मुझे इस चीज से वंचित कर दिया महाराज। खाली हमका इतने आशीर्वाद दे दा कि ये महाभारत के लड़ैया हम देख ले दे दा कि महाभारत के लड़ैया हम देख ले। आय हाय भगवान कन्हैया वरदान दिए बरबरी को। जब भगवान कन्हैया बरबरी के वरदान देते हैं कि बेटा रे जल महाभारत के युद्ध लड़ी तो ले तू ये महाभारत के युद्ध देखबे। युद्ध हुआ लगातार 18 दिन तक। 18 दिन के बाद जब धरती लहू लुहान हो गई बाद में कौरवों को घमंड हो गया
अर्जुन कहे कि महाभारत में मैं ना होता, मेरा धनुष ना होता तो का तू महाभारत जीत लेता का? भीम को घमंड हो गया। भीम को यह घमंड हो गया कि हम नहीं हो तो हमार गदा न हो तो का महाभारत जीत लेता का? भगवान कन्हैया कहला करे सब कुछ हम अकटत मरती पांचों पांडव। पांचों पांडवों को लेकर चले हैं भगवान कन्हैया कहा? वही महाभारत का युद्ध जहाँ भरान है उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं ना तले होत का आखिरी अंताल में कभी लिखते हैं। और आप भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं ग्राम सभा सुकुलपुर से हमारे बड़े भाई आप जय नारायण यादव जी। ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। वह सुमेरु पर्वत के पास कुरुक्षेत्र में पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के पहुंचे हैं भगवान कन्हैया। अजय भगवान कन्हैया पहुंचे तो बताओ का बत हमें पांचों पांडवों के घमंड के तोड़ते हैं का? कि अत्यग भारी था जग में गूंजा नाम हो, खाटू श्याम कहे के पूजा होती है आज हो। अत्यग भारी गए पांचों पांडवों से एक बार फिर से भगवान कन्हैया पूछे कि आप बताइए कि आप में अगर कोई ना होता तो ये महाभारत ना होता। भीम अलग महापूजा में, अर्जुन अलग महापूजा में, नकुल अलग, सहदेव अलग। कहा गुरुजी ए भैया एतनी बतिया जब कई के भगवान कन्हैया अपन हाथ आगे करते हैं। अरे भगवान कन्हैया अपन हथवा के आगे करे तो वह बरबरी के कटल मुड़ी चली आए हाथ पे। पांचों पांडव अवाक हो गए कि अरे खटा सर ये कहाँ से आया? बरबरीक से लोग पूछे कि आप बताइए कि मैं ना होता तो क्या यह महाभारत हो जाता? तो बरबरीक अपने दादा भीम के देखो तो कहे महाराज तू के है? भीम के लगे गुस्सी आई। अर्जुन के कहे कि महाराज तू के है? तू ये लड़ाइया में रहा का? अर्जुन लगा गुस्सिया कहे कि अबे साला गलत बोल रहा है। ये पूछत बा कि हम लड़ाइया में रहे का? अब भीम अलग गुस्सिया कि ये मेरा पोता होकर के मुझसे ऐसी बात कर रहा है। कहे कि ना इस लड़ाई में ना अर्जुन जी आप थे, ना भीम जी आप थे, और न कौरव थे, न कोई था। इस महाभारत में केवल भगवान कन्हैया जी थे, यही युद्ध लड़ रहे थे और यही युद्ध लड़ा रहे थे। इतने में पांचों पांडवों का घमंड चकनाचूर हो गया। खाटू श्याम कह दिया कि बरबरी कह दिया कि महाराज आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं 18 दिन की इस लड़ाई को देखा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। चले भगवान कन्हैया आशीर्वाद देते हैं बरबरी के कि बेटा बरबरी तूने जो ये किया है महाभारत के लिए वो कोई और नहीं कर सकता था। जा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले कलयुग में तू खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और जो भी तेरे दरवाजे पर हार करके जाएगा वो कभी निराश होकर के नहीं लौटेगा। इसीलिए लिखा जाता है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। कहूँ से दुख दर्द झेल के चला जा, खाली सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दरबार में चल जा। अगर दुख तकलीफ ना गायब हो जाओ तो आप लोग कहिएगा। इस श्रद्धा है, विश्वास है कि राधे श्याम सरोज बाबूजी हमरे खाटू श्याम जी के भंडारे में आप सभी लोगों को बुला करके इस महफिल में 4 चांद लगाने का कार्य किया है। और खाटू श्याम महाराज जी जहाँ लोग जाते हैं और बड़े श्रद्धा से जाते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ राजस्थान खाटू श्याम जी के दरबार में होती है। आइए रुचि अमलंदु के
कहनवा रुचि अमलेंदु के कहनवा कटासी से बाटे बखनवा कटासी से सुनिला बखना